अगर HTTP स्टेटलेस नहीं होता तो आज लोड बैलेंसर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आइए जानते हैं कि HTTP को स्टेटलेस क्यों बनाया गया। तो बात है 1990s की। इंटरनेट नया नया था। सिस्टम्स इंटरनेट से कनेक्टेड तो थे, लेकिन आपस में बात करना ईजी नहीं था। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करने के लिए प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जिसमें दोनों साइड्स एग्री करती है। जैसे आप अपने घर के लिए बोलते हो, जो भी घर आएगा पहले शूज बाहर उतारेगा, शू रैक में रखेगा, हाथ धोएगा, फिर अंदर आएगा। ये आपके घर का प्रोटोकॉल है जिसके बिना एंट्री नहीं। उस टाइम कोई सिंगल कॉमन प्रोटोकॉल नहीं हुआ करता था। हर चीज़ के लिए अलग प्रोटोकॉल था। जैसे मेल के लिए SMTP, फाइल्स के लिए FTP, न्यूज़ के लिए NNTP। हर प्रोटोकॉल का अलग सॉफ्टवेयर, अलग कमांड्स, अलग लर्निंग कर्व। सन में एक साइंटिस्ट थे, टिम बर्नर्स-ली। उनका काम था रिसर्च, और रिसर्च का मतलब था रोज बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ना। प्रॉब्लम ये थी, कुछ पेपर्स उनके सिस्टम पे थे, कुछ किसी और साइंटिस्ट के सिस्टम पे, और कई रेफरेंसेस किसी दूसरे लैब के सिस्टम का एड्रेस देते थे। टिम एक पेपर पढ़ते, पेपर में लिखा होता XYZ डॉक्यूमेंट को रेफर करें, और यहीं पे टिम रुक जाते कि डॉक्यूमेंट है किस मशीन पे, और अगर मिल भी गया तो इसे यहाँ से एक्सेस कैसे करें। इन्फॉर्मेशन थी पर कनेक्टेड नहीं थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि डेटा कैसे भेजें। TCP/IP ने यह काम ऑलरेडी कर रखा था। TCP का काम है डेटा को रिलायबली एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ऑर्डर मेंटेन करना और लॉस से बचाना। पर TCP ये नहीं बताता था कि डेटा क्या है, कहाँ है, डेटा को कैसे रेफर करें। FTP जैसे प्रोटोकॉल्स बोलते थे पहले कनेक्ट करो, लॉगिन करो, कॉन्टेक्स्ट बनाओ, फिर काम होगा। टिम ने बोला, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं हर सर्वर का प्रोसेस समझूं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं किसी चीज का एड्रेस लिखूं और सिस्टम खुद जाकर उसे ले आए। यहीं से फिलोसॉफिकल शिफ्ट हुआ। हाइपरटेक्स्ट पहले से एग्जिस्ट करता था। हाइपरटेक्स्ट का मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस। जैसे इस टॉपिक के लिए यहाँ देखो, सी ऑल्सो, जंप टू पेज नंबर 7, इस टाइप के लिंक्स आपने देखे होंगे। हाइपरटेक्स्ट एग्जिस्ट तो करता था पर सिर्फ लोकल मशीन पे काम करता था, सेम सिस्टम और सेम इन्वायरमेंट पे। आप इसे ऑफलाइन इंसाइक्लोपीडिया की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे लिंक्स तो होते हैं पर वो सिर्फ उसी मशीन के अंदर काम करते हैं। टिम का सवाल सिंपल था, अगर ये लिंक्स सिर्फ एक कंप्यूटर तक ना लिमिटेड हो, अगर डॉक्यूमेंट किसी और मशीन पे हो और फिर भी एक क्लिक में मिल जाए। टिम ने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने एग्जिस्टिंग चीजों को जोड़ दिया, हाइपरटेक्स्ट, TCP एंड URL, और इन सब के ऊपर एक सिंपल रूल बना दिया जिसे आज हम HTTP के नाम से जानते हैं। HTTP की फिलॉसफी सिंपल थी, इस एड्रेस पे जो भी रिसोर्स है वो मुझे भेज दो। कोई सेशन नहीं, कोई मेमोरी नहीं और कोई कंटेक्स्ट नहीं, बस सिंपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। HTTP ने हाइपरटेक्स्ट को नेटवर्क पे चला दिया और इंटरनेट को डॉक्यूमेंट का जंगल बनाने के बजाय कनेक्टेड नॉलेज का वेब बना दिया। इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब पड़ा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे और समझते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट मतलब सिस्टम को याद हो कि आप कौन हो, पहले क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आप बार्बर की शॉप पे गए तो बार बार आपसे पूछता है कि आपको कैसा कट चाहिए। आप उसे बताते हो, साइड से शॉर्ट, ऊपर से मीडियम। अब आप नेक्स्ट टाइम जब बार्बर के पास जाते हो तो वो याद रखता है कि आपने लास्ट टाइम क्या कट कराया था। इसी को स्टेटफुल कहते हैं, जब कोई भी सिस्टम आपका कंटेक्स्ट याद रखे। इसी का उल्टा होता है स्टेटलेस, जब बार बार आपका कंटेक्स्ट याद ना रखे और आपको हर बार बताना पड़े कि आपको कैसा कट चाहिए। अब अगर प्रोटोकॉल्स में इसे समझें तो FTP एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। जब आप FTP के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो सर्वर याद रखता है कि आप कौन हो, किस फोल्डर में हो, ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं। ये सब डेटा सर्वर साइड मेमोरी में हर एक्टिव कनेक्शन के लिए स्टोर होता है। तो आखिर HTTP स्टेटलेस क्यों है? HTTP के लिए हर चीज़ एक रिसोर्स होती है और हर रिक्वेस्ट क्लियरली बताती है कि कौन सा रिसोर्स, उस रिसोर्स के साथ उसे क्या एक्शन लेना है। इसके अलावा सर्वर को और किसी एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर HTTP स्टेटफुल होता तो हर कनेक्शन के लिए सर्वर को यूज़र की डिटेल्स, पिछली रिक्वेस्ट में क्या हुआ, सेशन, सब मेमोरी में रखना पड़ता। और जब आप मिलियंस ऑफ यूज़र के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसे में मेमोरी ही बोटलनेक बन जाती। इसीलिए डिज़ाइनर्स ने शुरू से ही सोचा कि सर्वर को सिंपल रखो एंड मेमोरी फ्री रखो, और इसी डिसीजन की वजह से स्केलेबिलिटी आई, लोड बैलेंसर्स पॉसिबल हुए, इंटरनेट ग्लोबल स्केल पे चला गया। HTTP का स्टेटलेस होना कोई लिमिटेशन नहीं था, वो एक विजन था, और इसी विजन ने मॉडर्न इंटरनेट को जन्म दिया। अगर HTTP स्टेटफुल होता तो लोड बैलेंसर फेल हो जाते। लोड बैलेंसर का काम है रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर्स में बांटना। अगर HTTP स्टेटलेस है तो कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर पे भेजी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर HTTP स्टेटफुल होता तो सोचो यूजर की स्टेट सर्वर A पे स्टोर्ड है एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट सर्वर B पे चली गई, तो सर्वर भी भूलेगा कि यूजर कौन है और इसका कंटेक्स्ट कहाँ है। इसीलिए या तो हर रिक्वेस्ट सेम सर्वर पे भेजनी पड़ती या हर सर्वर को सब यूजर्स की स्टेट शेयर करनी पड़ती।
जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी एक नाइटमेयर हो जाती। HTTP कोई पावरफुल प्रोटोकॉल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, HTTP पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो सिंपल रहने की जिद पे टिका रहा।